हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, लास्ट एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। आज के एपिसोड में जैसे आई हैव सीन कि एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर, तो आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट टिप्स। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है एग्ज़ाम का, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं और कुछ पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं, उसमें और भी पॉइंट्स इंक्लूड करूँगा। तो जो मेजर पॉइंट्स है एग्ज़ाम के पेपर को अटेम्प्ट करने के टाइम पर क्या चीज़ सोचनी चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर आज मैं फोकस करूँगा। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट है रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर मिलता है एंड दे आस्क यू दैट डू नॉट टच द आंसर शीट, जस्ट पेपर को गो थ्रू करो। तो उस टाइम पे व्हाट डू, यू लिटरली जस्ट सिट लाइक दिस विदाउट सीइंग द पेपर ऑल्सो। ओके, तो वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको पेपर को रीड करोगे तो आपको आइडिया मिलता है कि व्हाट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो एक 5 to 10 मिनट्स का अगर रीडिंग टाइम लोगे सो दैट विल हेल्प यू टू कट द पेपर टाइम। मतलब जो 3 घंटे का पेपर है वो आपका 2 hours 40, 2 hours 20 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग द 10 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, क्योंकि आपको अंदाज़ा आ जाता है कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो रीडिंग टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ लोगों में ना मैंने एक प्रॉब्लम देखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम ऐसा है कि स्टूडेंट्स कुछ बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन देख कर, अरे मुझे नहीं आ रहा है, मतलब 80 मार्क्स का पेपर है उसमें से 20 मार्क्स का तो कुछ आ ही नहीं रहा है मुझे, ये सोचते हैं। और फिर वो 20 मार्क्स नहीं आ रहा है सोच के बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि रीडिंग टाइम लो ही मत, डायरेक्ट पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करो, उसके स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चन देखो ही मत। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। बट इन जनरल मैं कहूँगा बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द पेपर इज गिव इनफ अमाउंट ऑफ रीडिंग टाइम। 10 to 12 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलना ही चाहिए। अगर उतना टाइम आप नहीं दोगे तो आपका जो अटेम्प्टिंग है वो थोड़ा लूज़ हो जाएगा, थोड़ा वीक हो जाओगे आप अटेम्प्टिंग में, सॉल्विंग में। आपको डर लगने लगेगा, अरे यार ये तो क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना, ये वो। अगर आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स रीड करते हो तो हर क्वेश्चन को आप जब रीड करते हो तो उस टाइम पर दिमाग में चलता रहता है, अच्छा इसमें ये फॉर्मूला लगाना है, अच्छा इसमें ये पॉइंट्स लिखना है, अच्छा ये वो डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में इधर लिखा हुआ था, मैं नोट्स में ऐसे लिखा था। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में प्ले होने लग जाती है एंड व्हेन यू आर एक्चुअली अटेम्प्टिंग द पेपर, उस टाइम पे वो चीज़ें फिर आ जाती है वापस दिमाग में एंड इट बिकम्स ईजियर टू राइट। इसलिए रीडिंग टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, 5 to 10 मिनट्स, या मैं बोलूँगा 5 to 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम इंपॉर्टेंट है, देना ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए। अभी क्वेश्चन का टाइम देना जो है वो मार्क्स पे डिपेंड करता है। यूजुअली जो हम पेपर्स लिखते हैं उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आप अभी कैसे टाइम दोगे। सबसे पहली बात ध्यान रखो, अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है तो अप्रॉक्सीमेटली 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट में आपका वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जितने भी 1 मार्क है, हर 1 मार्क क्वेश्चन को आप उन्हें इतना टाइम देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, सेकेंड 2 मार्क क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट टू 3 मिनट्स का टाइम आप ले लो। 3 मार्कर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स का टाइम ले लो एंड 4 to 5 मार्कर के लिए आई वुड सजेस्ट 5 मिनट्स टू 12 मिनट्स। वैसे तो 8 मिनट के अंदर हो जाता है बट 12 मिनट तक ले लो। तो अगर ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप चलोगे ना मार्क्स का और इसका कैलकुलेशन, तो आपका पेपर 2/3 टाइम में फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब अगर 3 आवर्स का पेपर है 80 मार्क्स का या 100 मार्क्स का, तो आपका पेपर अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कंपलसरी है, ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपने फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ और एक पॉइंट बोलूँगा मैं, दैट यू नीड टू पे अटेंशन ऑन द क्लॉक, बी ऑन द क्लॉक। मतलब क्या है, अभी क्या होता है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन हॉल में सामने क्लॉक लगा हुआ रहता है, तो आप टाइम देख सकते हो और उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, वॉच पहनते हैं,
तो इसके लिए एक आपको एक बोलते हैं ना एक बोनस सजेशन देता हूँ कि जब मैं लिख रहा हूँ एग्जामिनेशन पेपर, मैं हाथ उठाता हूँ, टाइम देखता हूँ, फिर हाथ नीचे रखता हूँ, इसमें टाइम जाता है। तो वॉच को निकाल दो, टेबल पे सामने रख दो, तो मुंडी उठाने की भी ज़रूरत नहीं क्लॉक देखने के लिए। ऐसे लिखते लिखते ही टाइम देख लिया, लिखते 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 टाइम देख लिया। बेटर रहेगा कि आप डिजिटल क्लॉक पहन कर जाओ, डिजिटल वॉच पहन कर जाओगे ना तो बेटर रहेगा। उसमें नंबर्स दिखते हैं ना, इसमें अंदाज़ लगाने को टाइम चले जाता है, ठीक है, एनालॉग में। तो इसीलिए जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव वॉच ऑन द क्लॉक, ठीक है, देखना ही चाहिए, क्लॉक के बिना काम नहीं होगा आपका। तो ये टाइम अरेंज मैनेजमेंट आप करते चलो, ठीक है। थर्ड आता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। नीट हैंडराइटिंग इंपॉर्टेंट है, उसके नीट हैंडराइटिंग रहे न रहे, बट इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्मिटी रहे तुम्हारे हैंडराइटिंग में, कैसी भी हैंडराइटिंग रहे, डजेंट मैटर, यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़रूरी है और अंडरस्टैंडेबल रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ व्हाट मैटर्स इज कि जब आप एग्जामिनेशन पेपर लिख रहे हो तो उस टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज इन क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपने आंसर्स में जो लिखे, उसको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंडरलाइन नहीं करोगे तो एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाएगा वहाँ पर, ठीक है। पूरा का पूरा आंसर बहुत रेयरली एग्जामिनर्स पढ़ते हैं, तो वो रैंडमली ऊपर ऊपर से रीड करते हैं, बहुत बार चेकिंग करते हैं, ये अच्छा ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट लिखा है। उसमें अगर आपने हाईलाइट कर दिया ना पॉइंट्स, तो वो बहुत आसान हो जाता है एग्जामिनर के लिए देखने के लिए, एंड यू कैन इवन फोकस द एग्जामिनर्स अटेंशन ऑन द पॉइंट्स व्हाट यू वांट, ठीक है। इसलिए यह प्रेजेंटेशन जो है बहुत मैटर करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी मेंशन करो। जैसे कि 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है, 2 मार्क का है तो 4 पॉइंट्स, 3 मार्क का है तो 6 पॉइंट्स, 4 to 5 मार्क्स का है तो 8 to 10 पॉइंट्स। एक्स्ट्रा 1-2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना तो मिनिमम पॉइंट्स लिखना ही चाहिए। और एक पॉइंट को डायसेक्ट करके 2 पॉइंट मत लिख देना, ये चीज़ मत करना। अगर ऐसा करोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि आपने टाइम बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आपने वो किया है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट ऑर्डर टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। क्या पैटर्न, कितना क्या ऑर्डर होना चाहिए। अभी एग्जामिनेशन में बहुत मैंने देखा अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग पैटर्न से फॉलो करते हैं, ऑर्डर से अटेम्प्ट करते हैं पेपर। कोई स्टार्ट करता है छोटे मार्क्स से और बड़े मार्क्स पेंड करता है, कोई स्टार्ट करता है बड़े मार्क्स से और छोटे मार्क्स पेंड करता है। और तीसरे टाइप के तो बच्चे अजीब रहते हैं, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो आता है वो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। जो आता है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, पर एक तरीका होता है अटेम्प्ट करने का। देखो आपने कभी एक्सरसाइज की होगी या खेला वाला होगा ना, फिजिकली गेम्स वगैरह खेले होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, करने से पहले थोड़ा वार्म अप करते हो। तो वार्म अप में थोड़े थोड़े जंप्स करोगे, थोड़ा सा जॉगिंग करोगे, ये आपका वार्म अप उतना इंटेंस नहीं होता जितना आपका एक्चुअल गेम रहने वाला है, बराबर ना। उसी तरह से जब आप 1 मार्कर से स्टार्ट करते हो तो आपका ब्रेन वार्म अप होने लगता है, आपका ब्रेन ठंडा पड़ा है एग्जामिनेशन हॉल में। आपने जस्ट स्टार्ट किया, तो जस्ट स्टार्ट करने के टाइम पे अगर आप छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे, छोटे मार्क्स वाले, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो ब्रेन है वो वार्म अप होते होते बड़े क्वेश्चन के लिए रेडी होगा। पहले अगर आप बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपका ब्रेन उधर फ्रीज हो जाता है, टाइम लगता है वो सॉल्व करने के लिए, ये पहली बात है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर बड़े क्वेश्चन स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे तो स्टार्टिंग में टाइम बहुत दिखता है हमारे पास कि अरे बहुत टाइम है, 3 घंटे आराम से हो जाएगा सॉल्व। बट सॉल्व करते करते जब आप पहुँचते हो ना MCQs पे, तो आपके पास हार्डली 1 या 2 मिनट बच जाते हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने जहाँ जितना टाइम देना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम दे दिया बड़े आंसर्स के लिए। जहाँ MCQ में आप स्कोर कर सकते थे, वहाँ आप स्कोर ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए भी आई वुड सजेस्ट कि लोअर मार्क्स से हायर मार्क की तरफ जाओ, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखो, दैट राइट ऑर्डर टू अटेम्प्ट द एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इज गो फ्रॉम लेस मार्क्स वाले क्वेश्चन टू मोर मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑर्डर मेंटेन रखना ज़रूरी है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं आज के, दैट इज़ टफ और अननोन क्वेश्चंस। कभी कभी होता है एग्जामिनेशन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लिमिटेड स्टडी करके जाते हैं, ऑप्शन मतलब कोई टॉपिक्स को ऑप्शन में डाल देंगे तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कंपलसरी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको अटेम्प्ट करना ही पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं अननोन क्वेश्चंस। और अगर आपने स्टडी किया है बट आपको एक टॉपिक को डिफिकल्ट जा रहा है और उसमें से क्वेश्चन आया, तो वो हो जाता है आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चंस। तो टफ या अननोन क्वेश्चंस में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही सजेशन दूंगा कि जब आते हैं बात टफ या अननोन क्वेश्चंस की, उस टाइम पर डोंट गेट स्टक ऑन दैट क्वेश्चंस। हो सकता है कि तुम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते तुम पहुंच जाते हो 5th क्वेश्चन पे। टोटल 15 क्वेश्चंस का एग्जाम है, 5th क्वेश्चन पे अटक गए बिकॉज वो डिफिकल्ट है, आगे के क्वेश्चन आ रहे हैं बट वो नहीं आ रहा है। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए आपने, यू शुड लीव दैट क्वेश्चन एंड गो अहेड विद अदर क्वेश्चंस, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सजेस्ट करता हूँ, व्हाट यू नो अटेम्प्ट, मैं इसमें और एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ. आई कैन से अटेम्प्ट व्हाट यू नो. एग्ज़ाम में ये लॉ, ये प्रिंसिपल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. जो भी आता है पहले वो अटेम्प्ट करो, जो नहीं है तो उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो. मान लो 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें से आप लोगों को सिर्फ 30 मार्क्स का आ रहा है, बाकी का 50 मार्क्स का आ ही नहीं रहा. तो क्या आपका पॉइंट क्या है कि वो 50 मार्क्स के ऊपर रोते बैठेंगे या 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे? ऑब्वियसली 30 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे. तो अटेम्प्ट दैट 30 मार्क्स एटलीस्ट. व्हाट यू नो पहले वो अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद जो नहीं आता है वो अटेम्प्ट करो. अटेम्प्ट तो सब करना है, कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ना नहीं है. नेवर लीव अ क्वेश्चन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है. हर एक चीज़ आप अटेम्प्ट करोगे, हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. तो अगर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो अटेम्प्ट करने के टाइम पे थोड़ा चैलेंजेस आएंगे, तो वो चैलेंजेस बाद में फेस करो ना. जो आ रहा है पहले वो तो मार्क्स लॉक कर दो, पहले वो तो मार्क्स फिक्स कर दो. मैक्सिमम स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम इन थिंकिंग ऑफ अरे ये नहीं आ रहा, अरे ये नहीं आ रहा. आप बराबर नहीं आ रहा है तो जो आ रहा है वो तो अटेम्प्ट कर, ठीक है. 80 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स तो उसमें डायरेक्टली मिल ही जाएंगे ना आपको. ऊपर से आप जो भी अटेम्प्ट करोगे उसमें से हो सकता है कितने भी मार्क्स मिले 50 में से, जो बचा हुआ 50 मार्क्स जो आपको नहीं आ रहा है, आपने बाद में अटेम्प्ट किया, कितने भी मार्क्स मिले तो वो बोनस ही है ना आपका. उसमें तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी नहीं आ रहा था, आपने कुछ लिखा तो हो गया. बट उसमें आपको बहुत सारा सोचना पड़ता है, बहुत सारा लॉजिक लगाना पड़ता है, पुरानी चीज़ें याद करनी पड़ती है, या इन सब कैसे इधर उधर देखना पड़ता है. तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का. तो वो पहले मत करना, वो एंड में करो, ठीक है. पहले जो आता है वो अटेम्प्ट कर लो. चाहिए तो एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दो, ताकि आपको दिखे कि यार ये क्वेश्चन मुझे बाद में अटेम्प्ट करना है. आपको पता चलना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है. तो वो अटेम्प्ट करने के लिए वो दिमाग में आना भी तो चाहिए अटेम्प्ट करना है. तो इसीलिए एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दो. और 100% श्योर हो कि करने वाले अटेम्प्ट तो एम्प्टी स्पेस छोड़ दो. नहीं श्योर हो तो उसको एंड में ही करो, बस राइट क्वेश्चन नंबर वगैरह डाल देना, ठीक है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू शुड अटेम्प्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वॉट एवर थिंग्स यू नो, वो अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है. और टफ और अननोन क्वेश्चन है ना, इसको क्या करोगे आप, एंड के लिए रख दोगे, छोड़ दो, बाद में देखेंगे. गया मार्क्स तो भी किसका जाएगा, जो नहीं आ रहा था उसका जाएगा ना. जो आ रहा है वो तो आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है. सो इन कंक्लूजन आई कैन से दैट आज के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम टाइम मैनेजमेंट का टिप्स में आपको बताया है कि रीडिंग टाइम देना ज़रूरी है, ताकि आपका आगे का टाइम सेव हो. ऐसा मत सोचना कि मैं 10-15 मिनट इधर वेस्ट कर दूंगा, उससे अच्छा पेपर अटेम्प्ट करो. पेपर आपका अटेम्प्टिंग स्लो हो जाएगा अगर आप रीडिंग टाइम नहीं लोगे तो, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शन जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया. सेकंड, टाइम फॉर इस क्वेश्चन कैसे देना है. 1 मार्क के लिए 40 सेकंड्स टू 1 मिनट देना है, 2 मार्क्स के लिए 1 मिनट टू 3 मिनट देना है, 3 मार्क्स के लिए 3 मिनट टू 5 मिनट देना है, और 4 to 5 मार्क्स के लिए 5 मिनट टू 12 मिनट देना है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. उसके साथ मैंने आपको वॉच का भी बताया था कि वॉच को निकाल के सामने बेंच पर रख देना, ताकि आप हाथ उठा के टाइम वेस्ट ना करो. लिखते लिखते ऐसे देख लिया, लिखते लिखते देख लिया, सामने क्लॉक लगा हो तो अगर लिखते लिखते सामने देखना पड़ेगा तो और हेडेक हो जाएगा और आपको एफर्ट ज़्यादा लगेंगे. तो वो अवॉइड करने के लिए जस्ट रिमूव द वॉच एंड कीप इन द साइड एंड ट्राई टू वेयर अ डिजिटल वॉच दैन द एनालॉग, ठीक है. उसके बाद राइट ऑर्डर टू अटेम्प्ट मैंने आपको बताया था. राइट ऑर्डर में क्या बोला था कि लेस मार्क्स से मोर मार्क्स की तरफ जाओ. आपका ब्रेन वार्म अप करता है धीरे धीरे, स्टार्टिंग में वार्म अप करेगा और फिर फाइनली इट कैन अटेम्प्ट द लार्जर क्वेश्चन. और लार्जर क्वेश्चन को टाइम थोड़ा कम ही लगता है. ये 5 से 12 मिनट ज़्यादा बोला मैंने, 5 से 8 मिनट में हो जाता है. बट वो टाइम का कंस्टेंट होना चाहिए तभी वो खत्म होगा. कंस्टेंट नहीं होगा ना टाइम का, तो ये 5 मार्क के लिए आप 15-20 मिनट ऐसे ही लगा दोगे, आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा छोटे छोटे क्वेश्चन का, ठीक है. उसके बाद टफ अननोन क्वेश्चन को क्या करना है, छोड़ देना है, बाद में अटेम्प्ट करो एंड में. अगर आपको श्योरिटी है कि आप अटेम्प्ट करने वाले हो तो एम्प्टी स्पेस छोड़ो. श्योरिटी नहीं है तो उसकी जगह ही मत छोड़ो, बाद में एंड में राइट क्वेश्चन नंबर डाल के कर देना, ठीक है. और लास्ट वाला क्या है, अटेम्प्ट व्हाट यू नो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो आता है पहले वो अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद देखो जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है ना, उसमें मार्क्स तो नहीं जाएंगे आपके. अगर नहीं भी आ रहा तो भी मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने वाले थे, ठीक है. वो भी एक चीज़ ध्यान में रखो. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ये भी लिख दो. अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट. मैंने बोल दिया था ये बट पॉइंट लिखा नहीं था. तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग ना हो तभी. हाँ, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. एटलीस्ट कुछ तो लिख सकते हो ना, हो सकता है मार्क्स मिल जाए, हो सकता है ना मिले तो नुकसान तो नहीं है ना, कि लिख लिया ना मिल गया तो एक आधा मार्क भी मिल गया तो भी बोनस ही है, ठीक है. तो फॉर टुडे वी स्टॉप द वीडियो हियर इटसेल्फ. आई होप ये सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की प्रिपेयर योरसेल्फ, ये आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे. प्लीज़ वीडियोस देखो, कुछ दिक्कत आए तो कमेंट में मेंशन भी करो.
ठीक है, थैंक यू।